हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से घनमूल। तो आइए समझते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं गुणनखंड विधि से घनमूल। ठीक है, तो हम एक संख्या ले लेते हैं। जैसे पहली संख्या हमारी 216 है। छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो 216 के हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कर लेते हैं। देखो इकाई अंक 6 आ रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मतलब इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इकाई अंक हमारा 6 आ रहा, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो 2 को भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो ना जाने कि 0 लगा लेते हैं, फिर हम 16 बना लेते हैं इसको। तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, जितनी बार जाता है इतनी बार हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर बचा 1, 2 सत्ते 14। ठीक है भैया, अब देखो इकाई अंक हमारा 7 है। अब हम देखेंगे कि 7 और 2 9। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मतलब ऐसी संख्या आ जाए कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो कंप्लीट संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखो कि 7 8 2 9, 9 हमारी 3 से विभाजित हो रही है, तो 27 भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से विभाजित कर लेते हैं इसको। तो 3 एम 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 तिया 9। ठीक है, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3। जब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा यहाँ पर 1 ना आ जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर देखो अब कि 216 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम मतलब 3 3 का समूह बनाएंगे। ठीक है, तो एक समूह तो हमारा ये हो गया और दूसरा समूह हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इन्हें हम एक के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 3। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा घनमूल निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो 3 दूनी 6, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे ही हम 6 की गुणा हम 3 बार करेंगे तो वो हमारा घन निकल के आएगा। 6 6 36 छक्का 216। ठीक है, तो 6 हमारा घनमूल हो गया और 6 का जो घन हो गया हमारा 216। ठीक है, घन और घनमूल में आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अब देखो कोई दूसरी संख्या हमारी, जैसे कि 125। अब यहाँ पर देखो इकाई अंक 5 आ रहा। तो भैया देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इकाई अंक 5 आए और 0 दिखे आपको, तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इकाई अंक हमारा 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 शेष बचे। ठीक है, तो यहाँ पर 25 हो गई है। अब 5 का भाग करेंगे हम 25 में, तो 5 पंजे 25, जितनी बार जाता हम इतनी बार यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 पंजे 25, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 125 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो है हमारे 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो हम इनका समूह बनाएंगे तो ये हमारा एक समूह बनना, 5 का एक समूह है। ठीक है, 3 3 का हम मतलब समूह बनाते हैं इसमें। तो 5 ही हमारा क्या होगा, 125 का घनमूल होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल ऐसा आ जाए, मतलब संख्याओं जैसे कि 512, ठीक है, इसके हम फैक्टर करेंगे और 3 3 का हम एक समूह बनाएंगे। जो समूह हमारा कहलाएगा वो हमारा घनमूल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इकाई अंक 2 आ रहा, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर 1 बचा, तो 2 छक्का 12, ठीक है। और फिर इकाई अंक 6 आ रहा, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12 और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गई। अब भाग करेंगे 2 का 8 में, तो 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 तिया 6, जितनी बार जाता है ना इतनी बार हम यहाँ पर लिखते हैं। और 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर बचा 1, तो 12 हो गए। और 2 को भाग करेंगे 12 में, 2 छक्का 12। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। ये हमारे 512 के फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर देखो भाई कि 512, अब हमारा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो हम 3 3 के समूह बना लेते हैं। एक समूह हमारा ये हो गया और एक समूह हमारा ये हो गया और तीसरा समूह हमारा ये हो गया, ठीक है। तो 512 के जो फैक्टर आए हैं वो हम 3 3 के हम समूह में बना रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 गुणा 2 गुणा 2, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 512 का जो घनमूल होगा वो होगा हमारा 8। तो 8 ही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गए होंगे कि किस तरीक़ा से हम फैक्टर करके अपना घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो भाई मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो आप इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं और आपकी कैलकुलेशन फास्ट करते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। अगर आप कक्षा 8 के मैथ है आप सॉल्व कर लोगे तो आपका इतनी कैलकुलेशन फास्ट कर देगा कि तुम आने वाले टाइम में इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ते रहना। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगली संख्या पर बढ़ते हैं हम। तो अगली संख्या ऐसी आ जाए जैसे कि 1728, ठीक है। इसके हम फैक्टर करेंगे। अभी मेरे साथ फैक्टर करना। मैंने आपको बताया कि इकाई के स्थान पर जब भी 0 2 4 6 8 दिखाई दे तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो छोटी संख्या से ही हम विभाजित करते चलेंगे, ठीक है। जो हम इनको फैक्टर करते हैं, जो फैक्टर जो आते हैं ना वो हमारे अभाज्य संख्या के रूप में आते हैं, ठीक है। एक भी हमारे भाज्य संख्या के रूप में नहीं होगा, ठीक। तो जितने भी हम फैक्टर करते हैं वो फैक्टर जो आते हैं वो हमारे अभाज्य फैक्टर आते हैं। अभाज्य संख्या आप जानते होंगे कि जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और भाज्य संख्या हमारी वो संख्या कहलाती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। आपने ये भी जान लिया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे भैया इसको, तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर बचा 1 12 हो गए और 2 छक्का 12, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब भाग करेंगे 2 का 8 में, 2 चौक 8, ठीक है। अब फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इकाई अंक 4 आ रहा है, तो 2 चौक 8, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गई। अब 2 का भाग करेंगे 6 में, 2 तिया 6 और यहाँ पर बचा 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। हम ऐसे हम विभाजित करते चलते हैं, ठीक है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर ये कम्प्लीटली डिवाइड होगी। अब 2 का भाग करेंगे हम 3 में, तो 2 एकम 2, ठीक है। अब एक बार गया तो यहाँ पर बचा 1 शेष, तो 12 हो गए और 2 का भाग करेंगे 12 में, 2 छक्का 12। आपको ऐसा सेंस लगाना होगा, ठीक है। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2
अब देखो भैया 2 को भाग 1 में नहीं जा रहा, तो ना जाने कि 0, तो फिर हम 2 को भाग करेंगे और 16 में, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखो भैया, तो एक बचे यहाँ पर 14 हो गए, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर देखो इकाई अंक हमारा ये 2 के मतलब डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखो अब इकाई अंक 7 आ रहा है, तो ये 7 और 2 9, तो 9 हमारी 3 संख्या से विभाजित हो जाती है, तो 27 भी हमारे 3 संख्या से विभाजित हो जाएगी, तो 3 नैम 27, ठीक है भैया। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो जब तक हमें डिवाइड करना है भैया, जब तक 1 ना आ जाए, और जितने भी हमने फैक्टर किए हैं ये सब हमारे अभाज्य संख्या के रूप में आए हैं, ठीक है। तो 1728 के जो फैक्टर आए हमारे, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 हमारा 6 बार है मल्टीप्लाई में, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 हमारा 3 बार है, ठीक है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब हम देखो एक संख्या का हम मतलब 3 का हम समूह बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, तो 2 का एक समूह हो गया हमारा, ठीक है। और 1 2 3, तो दूसरा समूह हमारा ये हो गया, ठीक। और तीसरा समूह होगा हमारा 3 का, ठीक है। जब हम किसी संख्या की गुणा हम 3 बार करते हैं, घन क्या कहलाता है? घन कहलाता है कि जब हम किसी संख्या की गुणा 3 बार करते हैं तो वो हमारा घन कहलाता है। और कहने का मेरा मतलब ये है कि घन 3 संख्याओं पर डिपेंड करता है और वर्ग 2 संख्याओं पर डिपेंड करता है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा 1728 का जो हमारा घनमूल आएगा, तो हमारे मतलब 2 का जो एक समूह है वो 2 और गुणा 2 गुणा 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। तो 12 1728 का घनमूल आ गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप घनमूल निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से। आपको इसमें कई चीज़ सीखने को मिल रही होंगी, ठीक है। मतलब डिवाइड करना भी आपको मतलब सीखने को मिल रहा होगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको सीखने को मिल रहा होगा। मतलब बहुत ऐसी चीज़ हैं जो इसके माध्यम से आप सीख रहे हो, ठीक। और मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है हमारा 2744। इसके हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भैया इकाई अंक 4 आ रहा है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 एकम 2, एक कंप्लीटेड डिवाइड होगी। अब 2 को भाग करेंगे 7 में, तो 2 तिया 6, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा 1, तो 14 हो गए, 2 सत्ते 14, एक कंप्लीटेड डिवाइड होगी, बची यहाँ पर 4, तो 2 को भाग करेंगे 4 में, 2 दूनी 4, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको मतलब फैक्टर करने पर देखो यहाँ पर तुम मतलब कैसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 1372 गुणा 2 में करोगे तो यही आएगा हमारा 2744। इससे क्या होता है कि हमें ये वेरीफाई हो जाता है कि हम अपने संख्याओं को सही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 छक्का 12, यहाँ पर बचा 1 और 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर बचा 1, 12 हो गए, 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखो 343 आएगी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, और यहाँ पर बचे 6, तो 63 हो गए, और 7 नैम 63। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 फिर डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखो भैया अब कि 2744 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो है हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अब देखो हम 3 3 का एक समूह बना लेंगे,
ठीक है, तो 2 हमारे 3 बार है तो एक समूह बना लेंगे इस संख्या का, ठीक है। अब देखो 7 हमारे 3 बार है तो इसका भी हम एक समूह बना लेंगे, क्योंकि घन कहता है कि मतलब जब किसी संख्या की हम 3 बार गुणा कर देते हैं और वो संख्या हमारी समान होनी चाहिए तो वो हमारा घन कहलाता है। और वर्ग कहलाता है जब हम किसी संख्या की 2 बार गुणा करते हैं, वर्ग कहलाती है। तो देखो भैया अब यहाँ पर 2 2 2 एक समूह हो गया, तो 2 गुणा और 7। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, तो 2744 का जो घनमूल होगा वो होगा हमारा 14। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है, देखो भैया अगला सवाल है हमारा 1000। तो 1000 का घनमूल निकालेंगे, आप भी मेरे साथ निकालिए। तो देखो भाई, जब भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 से मतलब संख्या कब डिवाइड होती है, जब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आए, ठीक है। ये हमारे विभाजित नियम कहलाते हैं। मैं आपको एक क्लास में इन सारे विभाजित नियम को समझाऊंगा, ठीक है। आप उस क्लास को देख लेना, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 2 पंजे 10, ठीक है। और 2 जो 0 बची हैं इनको हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखो 500 गुणा हम 2 में करेंगे 1000 आएगा, इसका मतलब हम अपनी संख्या को सही काट रहे हैं। आप इस तरीक़ा से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम फिर 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखो भैया 1 बचा तो 10 हो गया यहाँ पर, तो 2 पंजे 10 और यहाँ पर 0। 250 गुणा हम 2 में करेंगे 500 आएगा, ठीक है। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इकाई अंक 0 आ रहा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। 125 गुणा 2 में कराएंगे तो 250 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो अब देखो ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, तो ये कटेगी हमारी 5 से, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और यहाँ पर बचा 2 और 5 पंजे 25। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। और जो हमारे 1000 के जो फैक्टर आए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक समूह तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा समूह हमारा ये हो गया संख्या का। 1000 के जो हमारे मतलब ये फैक्टर आए हैं, मैं मतलब 3 संख्या को एक समूह बना रहा हूँ, ठीक है। तो 2 गुणा 5, ठीक है, 5 दूनी 10, तो 10 जो है ये घनमूल आ गया, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1000 का घनमूल हो गया हमारा 10, ठीक है, और 10 का जो घन हो गया है वो हो गया हमारा 1000। ये भी आपको पता होना चाहिए कि घन और घनमूल में क्या अंतर है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। मैं आशा करता हूँ ये आपको जितने भी मैंने ये गुणनखंड विधि से ये घनमूल सिखाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।